वैसा ही होगा। मेरे स्वामी गए हैं पानी लाने के लिए, वो पानी लेके आएंगे मेरे पास, मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे में उनके हाथों से पानी नहीं पीऊंगी। सबसे पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। अगर मेरे कहने पे मेरे स्वामी सत कर लेंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। यानी इस उंगली को मैं जितना जितना घुमाऊंगी, मेरे उंगली के इशारे पे मेरे स्वामी चलेंगे। अब लगता है कि मेरे स्वामी आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ इसी जगह बैठकर। मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त किया है। देखो बहुत दूर से परेशान होकर मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। जल्द से पानी पीकर अपने आत्मा को शांत करो और अंतःपुर नगर में प्रवेश करो महारानी। लेकिन स्वामी जी, ऐसे मैं आपके हाथों से पानी नहीं पी सकती। ऐसे मेरे हाथ से पानी नहीं ग्रहण करेंगे तब क्या करना होगा? स्वामी जी, सबसे पहले आपको सत्य करना पड़ेगा। सत्य करने का बाद तुम पानी पियोगी। हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी अभी तो तुम पानी के लिए बेचैन हो रही थी। देखो मैं परेशान होकर कितना दूर से तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। स्वामी जी, मैं सत्य आपसे इसलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं कुंवारी थी, हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था। क्या प्रतिज्ञा महारानी? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जिस व्यक्ति से शादी करूंगी, अगर वो अपने हाथों से कोई वस्तु मुझे पहली बार देने लगेंगे, हाँ, तो मैं उनसे सत्य करवा लूंगी। कहने का मतलब अगर मैं सत्य नहीं करता हूँ तो तुम पानी ग्रहण नहीं करेगी? नहीं स्वामी जी। ये झमेला से सुंदर है कि मैं सत्य कर लेता हूँ। महारानी अगर ऐसा बात है तो मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ सत्य कर रहा हूँ महारानी। ठीक है स्वामी जी। एक सता अकरबा है रानी आहे असता नहे हम जब अकरबा है रानी जी आहे हरा सोना असता तुम्हारे साथ सत्य कर चुका हूँ महारानी। कहा है हेलो रघुकुल रीत सदा चली आई अप्राण जाई
तुम्हारे साथ सत्य कर चुका हूँ महारानी। जल्द से तुम पानी पीकर अपने आत्मा को शांत करो और उत्तमपुर नगर में प्रवेश करो महारानी। सारे लोग हम लोग का इंतजार कर रहा है। स्वामी जी, आप मेरे कहने पे सब चलते समय कहती हूँ, आप कान खोल के ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। स्वामी जी, आप अभी इस वक्त से क्षण आप अपना माल चाहिए। आपके महल में जो आपकी बड़ी महारानी है, सोने की जो मेरी सौतन है, उस कुत्ती को, उस काली नागिन को, उस रंडी बेस्या को उस महल से 14 वर्ष के लिए महारानी, मैं विनती करता हूँ महारानी, अभी तक तुम मेरे कलेजे को टुकड़ा को देखा नहीं है। उसी का दिन है तो आज तुम मेरे साथ शादी करके उत्तमपुर नगर में प्रवेश कर रही हो महारानी। रानी के बिना मैं एक पल उत्तमपुर नगर में अपने समय को बिता नहीं सकूंगा महारानी। मैं विनती करता हूँ कि मेरी रानी को माफ कर दो महारानी। आखिर उसने कौन ऐसा गलती किया है जो तुम अपने प्रण को अभी तक ठगी हुए हो? स्वामी जी, उसकी गलती यही है कि वो मेरी सौतन है और उस महल में वो पांचिन होके अभी तक बैठी है। उस महल में वो पांचिन है, मैं उसके चीते जी उस महल में जाऊंगी, मैं उसकी सूरत दिन रात देखा करूंगी। पता नहीं उस पांचिन के चलते मुझे भी बच्चा नहीं होगा तो इसका जवाब कौन देगा? स्वामी जी, मैं उसके चीते जी मैं उस महल में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। महारानी, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन तुमने दूसरी शादी करवाने से मुझे मजबूर कर दिया। हर घर में जाकर तुमने, हर व्यक्ति को जाकर तुमने कहा कि महाराज को किसी तरह दूसरी शादी करवाने से मजबूर करो। बताओ, तुम मेरे लिए घर में कहवर सजाती होगी महारानी। आज मेरा पति दूसरी शादी करके इस भवन में निवास करेंगे और मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास देने जा रहा हूँ। स्वामी जी, अगर मेरे आदेश अनुसार काम आप नहीं करेंगे, अगर मेरी कहीं भी बात आप नहीं मानेंगे तो मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सत्य की है, आपका क्षत्रिय धर्म नाश होगा, आपका सत्य नाश होगा। लेकिन महारानी, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास कि मेरे लक्ष्मी को माफ कर दो। मैं रानी के बिना एक पल समय अपने ढंग से नहीं बिता सकूंगा महारानी। मैं सही कहता हूँ, अगर इस घर से मेरी रानी कहीं 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाती है तो शायद मैं अपने आप को भी नहीं संभाल सकूंगा महारानी। स्वामी जी, और मैं कुछ सुनना और देखना चाहती हूँ, बस इतना सुनना और देखना चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाइए और जो मैं बोलेंगे वो कार्य कीजिए, जल्दबाजी में कीजिए। सोचे हैं? मैं तुम्हारे लिए क्या सोचूंगा? स्वामी जी, यहाँ से जाते जाते तो उस चंडाली औरत को उस वहां से निकाल ही देंगे। इसके तत्पश्चात यानी इसके तुरंत बाद मेरे लिए यहाँ तक कोई कार्य मारुति यानी सवारी भेज दीजिएगा। मैं उस सवारी पे चढ़ के आपके महल तक जाऊंगी। सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर मैं आपके महल तक पांव पैदल चली गई ना तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। जल्दी हूँ, छाप के निकल बैठूंगी, आप चाहिए और ये काम कीजिए। महारानी, इसलिए मैं दूसरी शादी करना नहीं चाह रहा था,
अब बताओ कि मैं तुम्हारे बिना उत्तमपुर नगर में कैसे समय को बिताऊंगा। तुमने दूसरे शादी करवा के अच्छा नहीं किया महारानी। मैं तुम्हारे भवन में जा रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि पतिदेव आप दूसरी शादी करके वापस आइए, मैं आपके लिए कहवर सजा के रखूंगी। महारानी शायद लगता है बिल्कुल उल्टा हो गया महारानी। आहे नहीं आता जानला तारा